स्वागत है। संधि की क्लास पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं आज की क्लास में। तो मैंने आपको संधि की परिभाषा, संयोग किसे कहते हैं, संधि और संयोग में क्या अंतर है, उसके बाद संधि कितने प्रकार की होती है, जिसमें स्वर, ये व्यंजन और विसर्ग, 3 पार्ट बताने के बाद स्वर संधि के भेद बताए। कितने बताए? 5। 5 में से दीर्घ संधि हमारी हो गई है। आज हम करेंगे गुण संधि। तो आगे आप लोग कंटिन्यू कीजिए। गुण संधि ठीक है। गुण संधि देखो, गुण संधि में क्या होता है, एक शॉर्ट में पहले मैं आपको बता दूं। हाँ, बता रही हूं, जो देखो आप, यही इसकी डेफिनेशन है, इसके जो नियम होंगे वो इसकी परिभाषा है। गुण संधि में क्या होता है, इधर ए या आ होते हैं और इसके साथ में मिलके क्या आता है, ई, और ई आएगा तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। फिर ए या आ इधर आएगा और इधर क्या आएगा, ऊ या ऊ, बड़ा वाला ऊ, तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। और इधर ए या आ आएगा और इधर री आएगा, क्या बनेगा, अर बनेगा। ये जो है इसकी परिभाषा कह लो, इसका नियम कह लो या पहचान कह लो, इसी को आपको याद करना है। 3 लाइन आपने याद कर ली, इसका मतलब है आपकी गुण संधि क्लियर हो जाएगी। कैसे कि हम इसकी परिभाषा कैसे देंगे, यदि ए आ के बाद ई आए तो किसमें बदल जाता है, ए में। ए आ के बाद ऊ आए तो किसमें बदल जाता है, ओ में। और ए आ के बाद री आए तो किसमें बदल जाता है, अर में। ये अगर परिभाषा पूछते हैं तो ये हो गई। बाकी ये नियम लिखोगे तो उससे आपके, अब एक इसके साथ साथ इनके एग्जाम्पल लिखेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी। तो मिलकर क्या बन जाते हैं ये। अब ध्यान रखो, इनकी मात्राएं देखो, इसमें तो एक मात्रा ऐसे आएगी, इसमें ये वाली मात्रा आएगी और इसमें अर, मतलब जैसे ऐसे आएगा, जैसे ऊपर री की मात्रा और ऐसे अर का साउंड आएगा जिसमें आधा रे आएगा ऊपर। कहने का मतलब है कि आधा रे जहां ऊपर आएगा वहां पर ये अर का साउंड देगा। अब हम इसके उदाहरणों की बात करें, इसकी परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछेगा। हाँ, ये तो इसके नियम हो गए। अब उदाहरण देखो, सबसे पहले इसका उदाहरण देखो। देखो, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर वहां क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि 4 शब्द दे दिए और ऐसे पूछ लिया कि बताइए निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण कौन सा है, तो शब्द तो 4 अलग अलग आएंगे, लेकिन वहां इस चीज को ध्यान रखना है, अगर एक मात्रा ऐसे ऊपर आती है ना, तो एक मात्रा जहां ऊपर आ गई वहां पर गुण संधि होती है, और एक 2 आ गई मात्रा तो वहां वृद्धि संधि होती है। ये इसकी पहचान होती है। एक मात्रा की होती है, एक मात्रा इसमें लगी हुई होती है, तो वो गुण संधि होती है। अब उसके उदाहरण, जैसे मैंने लिखा गणेश। अब आपको तो दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर ए का साउंड आएगा, वहां संधि होगी गुण। तो ए का साउंड इसके नीचे है, प्लस का साइन मैंने लगा दिया। अब इसका संधि विच्छेद करते हैं, कैसे होगा देखो। इधर तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ए या आ में से आना चाहिए, तो गण, गण मैंने लिख दिया। गणा थोड़ी होता है शुद्ध शब्द, गण ही होता है। फिर इधर लिखूंगी, इधर क्या आना चाहिए, ई या ई में से आना चाहिए। पहले छोटा ई लिखती हूँ और फिर शय लिख देती हूँ। फिर इश थोड़ी होता है, क्या होता है, शुद्ध वर्ग क्या होता है, ईश, बड़ा ई होता है ना। तो इसलिए यहाँ ईश लिख दिया। अब नियम क्या कह रहा है, ये तो ए आ गया और इधर क्या है, ई। नियम क्या कह रहा है कि ए और ई मिलके क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। बना दो भाई, ए बन गया। अब इसके बाद में अगर आपको ऐसा दे दो एग्जाम में और पूछ ले कि भाई इसको संधि युक्त करो, यानी ऐसा वाला शब्द बनाना है,
तो कैसे बनाओगे? ऐसे बनाना कि इसमें से निकालना जो भी इसकी मात्रा है या इसके अंदर जो भी स्वर मिला हुआ है वो निकालना। तो मैं निकाल लिया ए मिला हुआ है न में, क्योंकि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं होता है। अगर ये बिना स्वर के होता तो इससे हलंत लगा हुआ होता। इसमें ए है, इधर ई है, ये ए और ई मिलके ए बन रहे हैं। अब इसको वापस कैसे बनाएंगे? तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब अणे में से मैंने ए निकाल लिया तो अणे क्या रह गया? आधा रह गया ना आधा। अणे में से मैंने ए निकाल लिया, आधा रह गया है, ये मैंने आधा लिख दिया। अब इसमें से ए निकाला और ये ई मिलके, बोला भी नहीं है कि मैडम यहाँ बड़ा ई है ना, हमें तो सिर्फ देखना है। ये बड़ा ई है तो ए और बड़ा ई मिलके क्या बनते हैं? ए बनते हैं। क्या बना दिए? दोनों ए बना दिए। मैंने ए लिख दिया, जो इन्होंने मिलके बनाया ना वो मैंने यहां लिख दिया। फिर लास्ट में क्या बचा? श, ये लिख गया। अब इसके बाद देखो गे ऐसा का ऐसा। अब अणय में क्या लगाना है आपको? ए लगाना है। तो ये अणय में ए की मात्रा यही होती है ना, क्योंकि ये ए से एडी वाला ए है। फिर उसके बाद श लिख दिया। क्या बन गया शब्द? गणेश। तो अगर आपको संधि युक्त करने के लिए कहे तो इस तरीके से युक्त कर देना है, और अगर विच्छेद करने के लिए कहे तो इस तरीके से विच्छेद कर लेना है। दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दिए है। और एग्जांपल ले लेती हूं, देखो क्या शब्द लिखा है? भारतेंदु। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक ही मात्रा, मतलब एक मात्रिक है ये, इसका मतलब यहां संधि होगी। शब्द ऐसा आ जाता है और पूछता है इसका संधि विच्छेद, तो कौन सा तरीका लगाओगे? प्लस के इधर वाले इधर और प्लस के इधर वाले इधर। तो यहां पर प्लस के पहले तो क्या आना चाहिए? लास्ट वाला। ध्यान दें कि ये प्लस के जस्ट पहले का है ना। तो ये आगे वाले तो ऐसे के ऐसे ही लिख दूंगी मैं, भारत लिख दिया मैंने। अगर आ लिखूं तो भारता सही थोड़ी रहेगा, नहीं, तो भारत शब्द सार्थक रहेगा यहां पर। फिर भारत लिख दिया, और इधर ई और ई में से आना चाहिए, तो मैं यहां लिखती हूं, पहले तो ई लिख देती हूं, ये एज इट इज आ जाएगा। इंदु लिखूं या इंदु लिखूं? बड़ा ई करूं छोटा ई? छोटा ई, क्योंकि इंदु में छोटा ई ही आता है। हाँ किसमें? हाँ तो मात्रा है, जब भी तो कह रही हूं कि ये है, यहाँ ये मिला हुआ है, मिला के बना दिया है इसको। ये है, ये जो है ना, ये यहाँ लगे हुए आएंगे, यहां से संधि होगी और विच्छेद करेंगे तो ये वाला नियम फॉलो होगा यहाँ पे। तो यहां पे लगा दिया मैंने इंदु। अब इसको अगर आपके पास में ऐसा आ जाए, ये दिया हुआ आ जाए और पूछ ले कि इसको संधि युक्त करो, यानी इससे शब्द क्या बनेगा, तो कैसे बनाओगे? पता कैसे करोगे? ये तय है, इन दोनों को ही देखना है, इनसे ही मतलब है, क्योंकि संधि पहले वाले वर्ण के अंतिम में और दूसरे वाले के फर्स्ट से मिलके जो वर्ण में विकार होता है वही संधि होती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर भारत तो मैंने ऐसा कैसा लिख दिया। तय में से यहाँ क्या निकाला? क्या निकाला? ए निकाल लिया। और इसमें क्या है? ये ई है। अब देखो ए और ई मिलके क्या बन रहा है? ए बन रहा है, ये बन गया ए। उसके बाद ये मैंने भारत तय में से ए निकाल दिया, तो तय क्या रह गया? आधा। उसके बाद अब ये ए और ई मिलके क्या बन रहे हैं? ए बन रहा है, मैंने ए लिख दिया। और लास्ट में क्या बचा? ये बचा। अब देखो भारत, अब तय है, आधा है, इसमें ए मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? वो तो बन जाएगा। फिर ऐसा का ऐसा शब्द बन जाएगा, बन गया भारतेंदु। तो यहां से यहां पहुंचना है, और जो यहां है यहां से यहां पहुंचना है, ये प्रोसेस यही रहेगी। बस इसमें आपको एक बार आप समझ गए तो आप कभी आपको संधि का टॉपिक दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ एक बार समझना है, इसके नियमों को समझना है। नियम समझ गए, सिर्फ ये 2-3 लाइन है इतनी सी जिसमें पूरी संधि समाहित है। अब इसके देख लो दूसरे वाले के एग्जाम्पल, ए आ और ऊ के एग्जाम्पल देख लो। हाँ ए तो बन गया। अब ओ वाले देख लो। ओ वाले में जैसे मैंने कहा महोदय,
अब आपको दिखाई दे रहा है कि कहां पर बन रहा है, ओ का साउंड है ना, ये रहा देखो ओ की मात्रा है इसमें, प्लस संधि कहां होगी, यहां होगी। अब यहां पर प्लस के पहले क्या आना चाहिए, ए या आ में से। तो यहां मैंने पहले मह लिखा, उस कोई मह कोई शब्द होता है, नहीं होता, क्या होता है, महा। और फिर यहां पर क्या होना चाहिए, इधर प्लस के या तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो मैंने पहले छोटा लिख दिया है, ये ऐसे कैसे लिख दिया है, उदय होता है या उदय होता है, बड़ा आता है छोटा आता है, उदय में छोटा ही आता है, इसलिए ये सही है। उसके बाद देखो ये तो इसका संधि विच्छेद हो गया, हाँ क्यों लगेगा, जहां संधि हो रही है ना, अब मैं निकाल रही हूं इनको, देखो यहां पर मैं है जो है क्या है, हाँ यहां पर ये तो क्या है, ये है, यहां पर किसका साउंड है, आका, आका, इधर किसका साउंड है, ऊ का। अब देखो नियम क्या कह रहा है कि इधर तो आए, कि इधर नियम क्या कह रहा है हमें कि इधर अगर आ आता है और इधर क्या आता है, ओ आता है, ये रहा ऊ, तो क्या बनाते हैं दोनों मिलकर, ओ बना देते हैं। मैं अब ओ बना दूंगी, यहां बन गया ओ। अब इसको वापस से जोड़ेंगे कि ऐसा आ जाए मान लो, तो आप संधि युक्त कैसे करोगे, तो क्या करना है, पहले मैं अब है में से आ तो निकाल लिया मैंने यहां, तो है क्या रह गया, आ रहा। अब इसमें आ और ऊ मिलके क्या बना रहा है, ओ, तो यहां मैंने लिख दिया ओ, पीछे क्या बचा, दे, तो एज इट इज लिख दिया दे। अब इसको देखो, यहां पर मैं है में ओ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, हो, और दे एज इट इज आ जाएगा, शब्द क्या बन गया, महोदय। कितना आसान हो गया कि आप उसको इजी गोइंग कर सकते हैं। आगे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने लिया कथोपकथन, कथोपकथन मैंने लिया, यहां आपको दिख रहा है कि ये किसकी मात्रा है, ओ की, ओ का साउंड किसका है, गुण संधि का उदाहरण हो गया ये, प्लस के इधर के संधि के नीचे प्लस का साइन लगा लिया, इधर के इधर और उधर के उधर हो जाएंगे। यहां पर तो क्या होना चाहिए, ओ में से होना चाहिए, तो पहले छोटा ऊ लिखते हैं, तो उपकथन हो गया, क्योंकि उप नहीं होता है, उप होता है। उसके बाद इधर देखो क, और ये या तो थ भी हो सकता है या था भी हो सकता है, मतलब ए या आ में से हो सकता है, तो शब्द हुआ कथा, तो कथा प्लस उपकथन क्या हो गया, आ, इसमें से आ और इसका ऊ क्या बन गया, आ और ऊ मिला के ओ बन गया। अब आप वापस मिलाओगे तो उसी प्रोसेस से मिला भी लोगे, ये आधा थ हो जाएगा, फिर इस दोनों में थ में ओ जुड़ जाएगा तो थ हो जाएगा। तो इस तरह से ये नियम जो है, इस संधि का नियम हमें क्या कह रहा है कि ये जो 3 नियम बता रहे हैं, अब उसमें ये 2 मैंने आपको बता दिए। अब ये तीसरा नियम देखो, अर वाला नियम, सॉरी अर वाला नियम क्या है, देखो इधर यहां पर मैंने एक शब्द लिखा है, शब्द लिखा, क्या लिखा, देवर्षि, है ना। अब इस देवर्षि में देखो, देवर्षि में क्या आ रहा है शब्द, हाँ अब देखो शब्द क्या बना, देवर्षि, मैं इधर लिख के बता देती हूं, देवर्षि ऐसे ही लिखा जाता है। यहां पर अर का साउंड कहां आ रहा है, यहां पर देवर्षि, व और उसके बाद शी आ रहा है, तो यहां पर प्लस का साइन लगा दिया। अब ये प्लस के पहले क्या आना चाहिए, ए या आ में से आना चाहिए, तो दे तो ऐसा का ऐसा हो गया, और वह देव, देवानी देव होता है, प्लस यहां पर क्या आना चाहिए, री आना चाहिए ना, तो यहां मैंने री लिख दिया, और फिर पीछे क्या बचा है, शी, देव धन ऋषि। अब इसको फिर से अगर मिलाएंगे तो यहां पर ए है और यहां पर री है,
और ये देखो ए और री मिलके क्या बना रहे हैं, अर, अर बना रहे हैं। अब देखो यहाँ पर दे, वे में से ए निकाल दिया तो वे क्या रह गया, आधा रह गया। फिर वे और री मिलके क्या बन रहे हैं, अर, अर बन रहे हैं। और फिर लास्ट में क्या बचा, शी बचा। अब देखो दे ऐसा का ऐसा, वे में क्या लगाऊंगी, मैं मिलाऊंगी, ए मिलाऊंगी, तो वह क्या पूरा बन जाएगा, बनेगा ना। आधा वे में ए मिलाया तो क्या बना, वह। अब ये देखो ये, अब ये रह क्या है, आधा रही तो बचा। आधा रह हमेशा कहां लगता है, अपने से आगे वाले व्यंजन के ऊपर लगता है। तो यहां मैंने शी लिख दिया ऐसा कैसा, और उसके ऊपर रे लगा दिया, वापस क्या बन गया, देवर्षि। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लो। जैसे राजर्षि, चलो ये तो सेम जैसा हो गया, दूसरा ले लेते हैं। शब्द क्या लिया मैंने, वर्षर्तु। यहां देखो वर्षर, अर का साउंड आ रहा है यहां पर, इसलिए मैं प्लस का साइन मैंने लगाया। जहां पर ये साउंड, हाँ खड़े हो जाओ आप हर्षित। दीर्घ संधि के नियम बताओ। वेरी गुड। हाँ आगे देखो, आप खड़े हो जाओ, शिवांश आप बताओ दीर्घ संधि के नियम। हाँ वेरी गुड, दोनों ने एकदम सही बताए हैं। देखो यहां देखो आप लोग कि वह ऐसा का ऐसा आ गया, और यहां पर वर्ष आ गया, और वर्ष नहीं होता है क्योंकि यहां पर किसकी बात की जा रही है, वर्षा ऋतु की बात की जा रही है। वर्ष नहीं आएगा यहाँ, वर्षा आएगा, शुद्ध वर्षा। और इधर अर की जगह क्या आना है, इधर क्या आना है, प्लस के इधर क्या आना है, री आना है, और तू ऐसा का ऐसा आ जाएगा, वर्षा धन ऋतु। इसका संधि विच्छेद बन गया, वर्षा धन ऋतु। अब इसको फिर से मिलाएंगे, तो कैसे मिलाएंगे, देखो यहां पर क्या है, आ, और यहां पर क्या है, री। देखो आ और री मिलके क्या बनाते हैं, अर। उसके बाद आ और री मिल गए। अब ये देखो इसको वापस निकालो, वर्ष ऐसा का ऐसा रह गया क्योंकि इसमें आ मैंने निकाल लिया है, ये आधा रह गया, इसके मैंने हलंत लगा दिया। उसके बाद आ और री मिलके क्या बन गए, अर बन गए, और पीछे क्या बचा, तू बचा। अब वापस मिलाओ इनको, देखो वह श में क्या मिलेगा, ए मिलेगा, तो श क्या बन जाएगा, पूरा, वर्ष पूरा बन गया। और फिर अर जो है ये रह कहां जाएगा, तय के ऊपर जाएगा, तो ये तय के ऊपर चला गया, और शब्द वापस क्या बन गया, ये वाला ही बन गया, वर्षर्तु ही बन गया। बन गया ना, कितना आसानी से बना। इस तरह से संधि आप नियमों से पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान रहेगी। अब आगे जो है अगली संधि पे बढ़ते हैं, वो है वृद्धि संधि। इसको भी हम नियमों से ही पढ़ेंगे। वृद्धि संधि, हेडिंग लगा लो, वृद्धि संधि। कैसे पढ़ेंगे इसको, सबसे पहले इसके नियम की बात करेंगे कि इसका नियम कैसे चलेगा। देखो इधर तो आएगा ए या आ, और इधर क्या आएगा, ए या आई। क्या बनेगा मिलाने से, रुको एक सेकंड, आई बन गया, और इधर ए या आ होंगे, और इधर ओ या औ होंगे, तो क्या बनेगा, औ। बस ये दो ही नियम है इसके, बस वृद्धि संधि इतनी छोटी ही है, दो ही नियम है इसके।
दोनों नियमों को आप लिख सकते हो ताकि हम उदाहरण की तरफ आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़े तो इनके उदाहरणों की तरफ। हाँ, अब इसका उदाहरण देखो पहले। जैसे मैंने लिखा, शब्द लिखा हितैषी। अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि इसमें कितनी मात्राएं लगी है, 2। ध्यान दे कि इनको हम कैसे लिखते हैं, आई 2 मात्राएं लगाते हैं इसकी, है ना, 2 मात्राएं लगाते हैं इसकी, 2 मात्रा ध्यान रखना, और इसकी भी वही है, औ है ये। तो इसका मतलब है कि इसमें इसकी पहचान क्या है, 2 मात्रा लगी हुई रहेगी शब्द में, ये ध्यान रखना। अगर आपको ऐसे शब्द भी पूछ ले तो वहां ये देखना है कि 2 मात्राएं लगी हुई रहेगी, तो आप इजीली पहचान जाओगे। अब अगर आपको संधि विच्छेद करने के लिए दे दे तो आप कैसे करोगे। मान लो ऐसे पूछ लिया कि हितैषी शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा, तो 4 ऑप्शन आएंगे आपके सामने, जो चारों ही आपको कंफ्यूज करने वाले होंगे, लेकिन आपको नियम से चलना है। कैसे, इसके नीचे क्या लगा लेना है, प्लस का साइन। उसके बाद ये वाला नियम प्लस के इधर और ये वाला नियम प्लस के इधर। तो इधर देख लो, पहले इधर की साइड देख लेते हैं। हित, यहाँ ए या आने से आना चाहिए इधर, तो हिता होता है, हित होता है, हिती होता है ना, भलाई। और इधर देखो, या तो ये आएगा या ये आएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले तो छोटा ही लिखेंगे, लो एशी लिख देते हैं। लेकिन एशी ही मूल शुद्ध शब्द होता है। एशी का मतलब होता है इच्छा रखने वाला, है ना, क्योंकि ऐशी करेंगे तो वो गलत है। शब्द एशी होता है और एशी का मतलब होता है इच्छा रखने वाला, तो हित की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे, हितैषी। तो देखा हमने कि ये तो है ए और ये है ए, है ना, यही है, नियम यही कह रहा है। ये रहा ए और ये रहा ए, क्या बनाएगा, आई बनाएगा, तो मैंने यहां आई लिख दिया। अब अगर इसको संधि युक्त हम करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे आसान हो जाएगा, ही तय को तो इसमें से ए निकाल लिया तो तय क्या रह गया, आधा। उसके बाद ये ए और ये ए दोनों मिला के क्या बन रहे हैं, मतलब ये दोनों मिला के क्या बन रहे हैं, आई बन रहे हैं, मैंने आई लिख दिया। पीछे क्या बचा है, शी बचा, मैंने लिख दिया शी। अब देखो ये ही ऐसा का ऐसा, तय में आई लगाएंगे तो क्या बनेगा, तय में किसकी मात्रा लगाऊंगी, इसकी लगाऊंगी ना, आई की, तो मात्रा ऐसी लगेगी, और ये शी ऐसा का ऐसा रहेगा। शब्द क्या बन गया, हितैषी। अब और देखो एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा सदैव, पता लग रहा है कि मात्रा कहाँ है, ये रही, यहां पर है इसकी पहचान, और यहां पर मैंने लगा दिया प्लस का साइन। अब देखो ये स और द लिख लिया मैंने। सद होता है, सदैव का अर्थ क्या होता है, हमेशा ही, सदा ही, है ना, तो यहाँ पर सदा आ गया, और यहाँ पर एव एव आ जाएगा, क्योंकि एव नहीं होता है, और एव का अर्थ क्या होता है यहाँ पर ही, सदा ही, उसको कहते हैं सदैव। तो यहाँ पर एव लगा दिया। अब इसको इस तरह से आ जाएगा तो संधि युक्त पूछ लेगा, तो कैसे बनाएंगे, यहां से हमने आ निकाला और यहां से ए निकाला। देखो आ और ए मिलके क्या बनाते हैं, आई बनाते हैं। वापस किया, से द में से आ निकाल दिया, द आधा रह गया, आ और ए मिलके क्या बने, ए बने, और पीछे क्या रह गया, व रह गया। अब वापस इसको बना लो, से द में ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या बनेगा, डबल मात्रा लग जाएगी, और शब्द क्या बन गया, सदैव। ऐसे ही तथैव, एक एक, बहुत सारे शब्द होते हैं, मतेशना, वनौषध। अब आगे इसका भी लिखवा देती हूँ, आ ओ वाला, वनौषधि। जैसे मैंने शब्द लिखा, कैसे बनाओगे आप इसका, देखो यहां पर पता लग रहा है आपको कि संधि यहां हो रही है, तो क्या करोगे, प्लस का साइन यहां लगाओगे। इधर आएगा क्या, व और न, क्योंकि ए का ही साउंड आएगा, क्योंकि वना नहीं होता है, वनी होता है। और इधर
औषधि। तो हम ऐसे लिखेंगे, पहले ओ या औ दोनों में से हो सकता है। तो क्या ये सही है? औषधि ऐसे लिखा जाता है? नहीं, औ आता है, इसलिए यहां क्या आएगा? औषधि। फिर उसके बाद अगर हम इसको संधि विच्छेद आ जाए, ये ऐसे टूटा हुआ आ जाए और इसको जोड़ना हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहां से ए निकाला और इसमें क्या है? औ है। ए और औ मिलके क्या बनाता है? नियम हमारा औ ही बनाता है। यहां हम करेंगे वह न, ऐसा का ऐसा आ जाएगा, आधा होगा क्योंकि ए निकल चुका है उसमें से। उसके बाद ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? औ बना रहे हैं और श और धी एज इट इज आ जाएगा। फिर उसके बाद वह न में ओ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? नौ बन जाएगा। श और धी ऐसा कैसा आ जाएगा? शब्द क्या बन गया? वनौषधि। और अब इसके कुछ अपवाद है, वो भी आप लिख लो, क्योंकि अपवाद जो है वो उनमें वो टूटते तो ऐसे ही है लेकिन जुड़ते ऐसे नहीं है। उनमें नियम फॉलो नहीं करते हैं, वो किसी दूसरे का नियम फॉलो कर लेते हैं, इसलिए वो उनमें अपवाद हो जाते हैं। और अपवाद हर चीज में है, इसलिए अपवाद लिखना भी जरूरी है। अब कल की क्लास में हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।